हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान, आपका साइंस के टीचर, आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से खूबसूरत चैनल पे बैक बेंचर ट्यूशन हब। तो चलिए, हमने लास्ट क्लास में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 1 हुआ, लेक्चर 2 हुआ, लेक्चर 3 हुआ। तो आज जो है लेक्चर 4 स्टार्ट हो रहा है। तो लेक्चर नंबर 4 में हम स्टार्ट करेंगे आज सीरीज एंड कॉम्बिनेशन वाली, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल वाले में। तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ सीरीज से क्वेश्चन कराए थे, कुछ आपके पैरेलल कराए थे, फिर कुछ क्वेश्चन हमने कंबाइन कर दिए थे। तो आइए आज उसी का ही एक अपडेटेड वर्जन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलिए चलिए, एनर्जी के साथ, फ्लो के साथ मेरे साथ बने रहिए। चलिए, क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, चलिए ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन हमने बनाया तुम्हारे लिए, ठीक है बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ये कितना है बेटा आपका R1, ये कितना है R2, ये कितना है R3, ये कितना है R4, ये कितना है R5 और ये कितना है R6, ठीक है। ये आएगा आपका 1 ओम मान लीजिए, यह आ गया आपका 5 ओम मान लीजिए, ये आ गया आपका 4 ओम मान लीजिए, ये कितना है बेटा आपका 6 ओम मान लीजिए, ये कितना है आपका बेटा 2 ओम, ये कितना आपका बेटा 3 ओम मान लीजिए, और ये है आपका 362 ओम। 2 ओम नहीं, इसको ले लेते हैं हम, कितना बेटा 4 ओम, 3, ये इसको ले लेते हैं 2 ओम, इसको 4 ओम, ठीक है, और बस ठीक है। चलिए तो ये एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, कह रहा है कि फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है आपको बेटा, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दी सर्किट। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है बेटा। क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको आराम से निकल सकता है। ये प्लस माइनस लगाया आपने, यहाँ से करंट पास किया आई करंट, यहाँ से करंट पास हुआ कितना आई करंट, ये कितना है बेटा आपका 5 ओम। ध्यान रखना कितना ओम है बेटा, ये 5 ओम, ठीक है। चलिए, तो ये 5 ओम है, यहाँ से करंट गया आपका, यहाँ पे आया, यहाँ पे करंट आया, और जैसे ही यहाँ पे करंट आया तो करंट को क्या मिला बेटा, दो रास्ते, एक यहाँ का एक यहाँ का, तो ये दोनों रास्ते पे चला जाएगा करंट। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, R4 है तो I4 ले लिया, और यहाँ पे कितना है बेटा I5, यहाँ पे कितना आया बेटा आपका I5, और फिर यहाँ पे जब वापस आया तो कितना आ गया I। तो पहले जब भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दे रखा होता है आपको, ठीक है, सर्किट दे रखा होता है, तो आप क्या करेंगे, पहले करंट पास करेंगे। करंट पास करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सीरीज में, कौन सा पैरेलल में। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो दिखाई दे रहा है आपका, ये चीज़, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसका नाम देता हूँ क्या बेटा, A, B एंड C। तो आपके पास जब कभी भी कोई भी सर्किट हो तो आप क्या करोगे, पहले उसमें करंट पास करोगे। करंट से आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ सीरीज में और क्या चीज़ पैरेलल में होती है। तो मैंने क्या करा, मैंने लिया इसमें, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात करूँ तो मैं लिखूंगा सिंस, अब देखो बेटा इसमें कितना करंट जा रहा है I5, इसमें कितना जा रहा है I5, तो मैं लिखूंगा सिंस R5 एंड R5 एंड R6 आर इन सीरीज। किसमें बेटा, ये सीरीज में। तो देयरफॉर RS1 कितना हो जाएगा बेटा, R5 प्लस R6। R5 कितना है बेटा आपके पास 2, और ये कितना है बेटा 4, तो कितना आ जाएगा बेटा 6 ओम, बात खत्म। तो ये कितना आ गया बेटा आपके पास RS1। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चालाकी से क्या करूँगा बेटा, फिर से एक सर्किट बनाऊँगा, ठीक है, छोटा सा रफली सर्किट बनाऊँगा, जानबूझ के मेरे कन्वीनियंट के हिसाब से मैं ऐसा यूँ कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या आपने सॉल्व कर चुके हो। आपने बेटा इसको सॉल्व करके क्या कर दिया बेटा, एक कर दिया, कितना बेटा 6 ओम का, ठीक है। अगर आपको एक बारी आदत पड़ जाएगी तो आपको बार बार सर्किट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, और ये कितना है बेटा आपके पास R4। फिर से आपने करंट पास किया, यहाँ पे पास किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, और यहाँ पे क्या हुआ बेटा, फिर से करंट क्या हो रहा है बेटा, स्प्लिट हो रहा है। तो यानी कि पहले हमारा काम क्या है कि इसको इस पे कैलकुलेट करना, इसको कैलकुलेट करना। तो हमने देखा कि इन दोनों पे क्या जा रहा है बेटा, करंट अलग अलग। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस R4 एंड RS1 आर इन पैरेलल, तो कितना जाएगा बेटा 1 में RP1, कितना हो जाएगा बेटा 1 में R4 प्लस 1 में RS1, ठीक है।
तो 1 में कितना आ गया 6 प्लस 1 में कितना आ गया 6 और कितना आ गया बेटा RP1। तो 1 में RP1 कितना आया बेटा आपके पास, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2, तो कितना कटा बेटा 1/3। तो यानी कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे देखूँ कितना आ गया 1/3, तो 1 में RP1 जो आ गया कितना आ गया बेटा 1/3, तो RP1 कितना आ गया बेटा आपके पास 3 ओम, कितना आ गया बेटा 3 ओम। तो यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद फिर से आप क्या करोगे, चालाकी से एक सर्किट बनाओगे, ठीक है, चालाकी से एक सर्किट बनाओगे, चालाकी से एक सर्किट बनाओगे, चालाकी से। अब देखो बेटा आपने इस पूरे को सॉल्व कर लिया, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद क्या करा आपने, इसको एक बना लिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया RP1, ठीक है, ये कितना था आपका R1, ये कितना था R2 और ये कितना था बेटा R3। बात समझ में आ रहा है। अब R1 कितना था बेटा आपके पास 1 ओम, ये कितना था बेटा 1 ओम, ये कितना था R2 बेटा 5 ओम, कितना था आपका 5 ओम, और ये R3 कितना था बेटा आपके पास 4 ओम। कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं वो, ठीक है, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। और RP1 कितना आया बेटा आपके पास 3 ओम, ठीक है। अब क्या लिखोगे, सिंस, अब देखो करंट पास करोगे तो सब में करंट क्या जा रहा है बेटा, सब में करंट जा रहा है I, और जब क्योंकि करंट सेम जा रहा है तो ये सारे के सारे किस में हो गए बेटा सीरीज में। तो लिखोगे सिंस, क्या लिखोगे, सिंस R1 R2 R3 एंड R4, सॉरी R4 नहीं है RP1 R in सीरीज, देयरफॉर R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, सबको क्या कर दोगे बेटा ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे ऐड। तो कितना आया बेटा आपके पास 1 + 5 + 4 + 3, कितना आ गया बेटा आपका 6 6 10 और कितना आ गया 13 ओम। तो ये कितना आ गया बेटा R इक्विवेलेंट। बात समझ में आया। तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बट सॉल्व करने में उतना ही आसान है बेटा। बात समझ में आ रही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3, चलिए आ गया मैं फिर से, मैं गया ही कब था, मैं आपके साथ ही हूँ, ठीक है बेटा। तो ये आपने कर लिया होगा, ठीक है। हमने क्या करा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्किट में से अभी 2-4 क्वेश्चन और करा दूंगा आपको और मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करा आपने, करंट पास किया, आपने जैसे करंट पास किया यहाँ पे करंट क्या हो गया बेटा स्प्लिट हो गया, ये स्प्लिट हो गया, यहाँ पे करंट I4 यहाँ पे I5। I4 क्यों, क्योंकि R4 में I4 और R5 में I5। अब देखो यहाँ पे करंट क्या जा रहा है सेम, जब इन दोनों में करंट सेम जा रहा है तो किसमें होगा सीरीज में, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लिया क्योंकि पैरेलल में थे, और फिर सारे किसमें आ गए सीरीज में। बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। और इतना मुश्किल क्वेश्चन हमने चुटकियों में खड़ाक करके सॉल्व कर दिया, बात खत्म, ठीक है। तो चलिए बेटा आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, आप ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, आपके लिए एक क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस का एक ट्री बना देते हैं, ठीक है जी। क्रिसमस का एक ट्री बना देते हैं। वैसे भी हम सबको पेड़ लगाने चाहिए तो डिस्टेंस वाले लगा देते हैं, कोई बात नहीं। एक ऐसे लगाया और इसको लगा डाला तो लाइट झिंगा लाला। R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7, ठीक है। ये सारे रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक क्रिसमस ट्री की तरह आपको एक सर्किट दे दिया है और ये पूछ रहा है बेटा कि इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालो, वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है वही बेटा, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट। तो गिवन सर्किट है, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालो, वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है बेटा। इसको मान लिया मैंने 10 ओम, इसको क्या मान लिया 10 ओम, इसको क्या मान लिया बेटा मैंने, मान लिया 1 ओम, ठीक है। इसको मान लिया मैंने कितना बेटा 6 ओम, ठीक है। इसको मान लिया मैंने 2 ओम, ठीक है। इसको मान लिया मैंने 4 ओम, इसको मान लिया मैंने 3 ओम, और इसको मान लिया मैंने 8 ओम, और इसको मान लिया मैंने 8 ओम, और इसको मान लिया मैंने कितना बेटा मान लो कुछ भी मान लो 5 ओम। बात खत्म, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब क्या करोगे, करंट पास करोगे भाई पॉजिटिव टर्मिनल से, यहाँ से करंट गया I करंट आया भाई साहब, ये I गया, इसमें भी भाई साहब क्या गया I गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके करंट को डायरेक्शन मिली है, एक इधर एक ऊपर, तो करंट भैया दोनों में जाएगा। इसमें कितना गया बेटा I3, इसमें कितना गया बेटा I4, ठीक है। फिर यहाँ से ट्रेवल करें कितना आ गया बेटा आपके पास I4, फिर यहाँ से I3 आता है, फिर वापस कितना आ गया I और फिर I, ठीक है।
आई मूवी देखी ना, वही वाली आई। ठीक है बेटा, ध्यान आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट दे रखा होता है आपको, तो आप क्या करोगे, उसमें से करंट पास करना स्टार्ट कर दोगे, और जैसे ही करंट पास करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ सीरीज में और कौन सी चीज़ पैरेलल में है। अगर सेम करंट जा रहा है तो सीरीज में, अगर करंट स्प्लिट हो रहा है तो किस में हो गया बेटा, वो पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, करंट सेम सीरीज में, करंट अलग अलग तो पैरेलल में। तो क्या लिखोगे, अब सबसे पहले मैं इसको ही सॉल्व करूँगा, मैं इसको सॉल्व करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, और जिन्होंने मेरा लास्ट क्वेश्चन देखा है तो वीडियो पॉज करके ज़रूर लगाइए। ठीक है, बाकी हम लगाते हैं। चलिए आइए, अब क्या करोगे, आप इसको पकड़ लोगे A B C। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, A B C को पढ़ रहा हूँ। लिखूँगा सिंस R4 एंड R5 आर इन पैरेलल, आर इन सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका RS1 कितना आ जाएगा बेटा, R4 प्लस R5। तो R4 कितना आया बेटा आपके पास 2 + 4 कितना आ गया बेटा आपका 6 ओम। कितना आ गया आपके पास 6 ओम। ठीक है, तो R4 है R5 आर इन सीरीज, ये दोनों किसमें बेटा, सीरीज में है। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा ये। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, फिर से मैं एक छोटा सा ट्री बनाऊँगा। ठीक है, जितने ट्री बनाओगे उतना बढ़िया है बेटा, आपके लिए भी और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी, हमारी अर्थ के लिए भी। बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया कुछ ऐसा, बात समझ में आ गया। अब ट्री का थोड़ा स्ट्रक्चर बदल के भाई कोई बात नहीं, क्योंकि बेटा हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, और इन दोनों को सॉल्व करके क्या बना लिया, RS1, और ये क्या है बेटा, ये है आपका R3। तो क्या करोगे बेटा, अभी भी मुझे इसको ही सॉल्व करना है, तो लिखोगे सिंस RS1 एंड R3 आर इन पैरेलल। किसमें बेटा, R इन पैरेलल। तो देयरफॉर 1 में RP1 इक्वल टू कितना आ गया, 1 में RS1 प्लस 1 में R3। तो कितना आ गया बेटा 1/6 प्लस 1/3, कितना आ गया RP1 आ गया। तो अगर मैं इसका लूँगा LCM तो कितना आ गया बेटा आपके पास आ जाएगा 6। तो कितना आ गया 1 + 2, तो कितना आ गया 1 में RP1। ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा इसको, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो 1 में RP1 कितना आ गया भाई साहब, ये आ गया आपको कितना बेटा 3/6। तो काटा पेटा क्या रहा है 1/2। तो देयरफॉर RP1 कितना आ जाएगा बेटा 2 ओम आ जाएगा। कितना आ गया बेटा आपके पास 2 ओम। ठीक है, क्योंकि बेटा इसको फ्लिप करेंगे, बात समझ में आया, इसको हमें फ्लिप करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लिप नहीं करेंगे तो दिक्कत रहेगी आपकी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आपने इसको भी सॉल्व कर लिया, फिर से यहाँ पे क्या करोगे, फिर से एक ट्री बनाओ। जितना बनाओगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है, जितना बनाओगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है, उतना ही बढ़िया है भाई साहब, उतना ही बढ़िया है। ठीक है, तो आपने बना लिया इसको। ठीक है, तो हम करते हैं, यहाँ पे कितना बेटा R1, यहाँ कितना बेटा R2, यहाँ पे कितना आ गया RP1, यहाँ कितना आ गया आपके पास R6, और कितना आ गया R7। अब फिर से करंट पास करोगे तो आप देखोगे इन सब में जो करंट जा रहा है वो क्या जा रहा है बेटा, सेम। कितना करंट, I करंट, I करंट, I करंट, I करंट। अब सब में क्या जा रहा है, सेम करंट। तो लिखोगे सिंस R1 R2 RP1 R6 एंड R7 आर इन सीरीज। तो आपका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा, सबको ऐड कर दो। सबको क्या कर दो बेटा, सबको ऐड कर दो, क्योंकि आपको पता है जब सीरीज में होता है तो सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना आया बेटा आपके पास, देखो कितना है बेटा 10 प्लस ये कितना आया बेटा आपके पास 1 प्लस RP1 आपने निकाल लिया 2, R6 कितना निकाल लिया आपने 8, और प्लस R7 कितना निकाल लिया आपने 5। सबको ऐड कर दिया आपने। तो 10 + 1 11 13 21 और कितना आ गया 5 26 ओम। बात समझ में आई सर, बिल्कुल समझ में आई। ठीक है, तो नोट करो इसको जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वही जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, सबसे पहले आप करंट पास करोगे, करंट पास करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ सीरीज में, क्या चीज़ पैरेलल में। सेम करंट सीरीज में, अलग अलग करंट पैरेलल में। तो कोशिश करो कि पहले पैरेलल वाले को सॉल्व किया जाए। जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। 1 2 3 चलिए, ले लिया होगा आपने, और काफ़ी बच्चों ने जो कंसेप्ट लगाया होगा तो अपने आप ही सॉल्व हो गया होगा। ठीक है मेरे बच्चों, मेरे मुन्नों, मेरे प्यारों। ठीक है, एक और क्वेश्चन लगा देते हैं भाई साहब। चलिए ये एक और क्वेश्चन लगा देते हैं, एक और क्वेश्चन लगा देते हैं, एक और क्वेश्चन लगा देते हैं। तो ये आ गया मान लो 1 ओम, यह आ जाएगा 2 ओम, यह आ गया 1 ओम 2 ओम, क्या कितना आ गया 3 ओम,
ये कितना आ गया बेटा 6 ओम, और ये कितना आ गया बेटा आपके पास, ये मान लो 10 ओम है, ठीक है। और ये जो है कितना आ गया बेटा आपके पास R1, ठीक है। एक यहाँ भी मान लेते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, ये 10 ओम इसको मान लेते हैं। R1 कितना आ गया बेटा, ये मान लो उसको 15 ओम, ठीक है। ये आ गया आपका R2, ये आ गया आपके पास R3, ये कितना आ गया आपके पास R4, ये कितना आ गया आपके पास R5, R3 इसको मान लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यूशन में हो जाएगा R2 इसको, और इसको क्या मान लेंगे R6। तो बेटा देखो ये भी ऐसे सॉल्व होगा जैसे मैंने आपको बताया। आप क्या करोगे, ये प्लस है ये माइनस है, फिर से क्या कह रहा है, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस निकालो, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है आपको। तो यहाँ से आपने करंट पास किया, फिर से आई, यहाँ पे जैसे आया आपका करंट यहाँ पे स्प्लिट हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, करंट स्प्लिट हो रहा है। तो यहाँ पे करंट कितना गया बेटा I2, और यहाँ पे करंट कितना गया बेटा I3। तो यहाँ पे I2 करंट, यहाँ पे कितना आया आपका I3 करंट आया, बात समझ में आया। अब यहाँ पे कितना करंट जा रहा है I3, यहाँ पे कितना करंट जा रहा है बेटा आपके पास I3, और 3 ओम का ये, ठीक है। फिर से यहाँ से I2 ट्रेवल करता हुआ आ रहा है, और यहाँ पे जाके फिर से क्या बन जाएगा I, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस पहले ये वाला डब्बा सॉल्व करोगे, ये वाला, तो लिखोगे सिंस R3, R4 एंड R5 आर इन सीरीज, तो S1 कितना हो जाएगा बेटा आपका R3 प्लस R4 प्लस R5, तो कितना हो गया बेटा आपके पास, ये हो जाएगा 1 + 2 + 3, कितना आ गया आपके पास 6 ओम। तो ये कितना आ गया बेटा RS1, ठीक है। अब इन तीनों को सॉल्व कर लिया, फिर से साइड में क्या बना लेंगे, सर्किट सा बना लेंगे भाई साहब, सर्किट बना लेंगे छोटा सा, ठीक है। सर्किट बना लेंगे भाई साहब, छोटा सा सर्किट, ये ऐसा आ गया, ठीक है। और ये कुछ ऐसा आ गया बेटा। इन तीनों को 1 2 3 को हमने ऐड कर दिया, हमने मिला दिया सबको। तो जब हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा बेटा, सारा का सारा ये ऐड हो जाता है, ठीक है। हमने तीनों क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया, ठीक है। तो जब हमने ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया बेटा आपके पास 2 ओम, ठीक है। कितना आ गया आपके पास 2 ओम, सॉरी 6 ओम, सॉरी कितना आ गया 6 ओम, ठीक है। और ये कितना है बेटा आपके पास, ये आपके पास है 115 है, ठीक है। याला देखो ये भी कितना बेटा 6 ओम, आहा क्या बात है। और ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपके पास 10 ओम आ गया, ठीक है। ये कितना था आपके पास R1, ये कितना था आपके पास R2, ये कितना है बेटा आपके पास RS1, और ये कितना है बेटा आपके पास R6, ठीक है। अब क्या लिखोगे बेटा, फिर से करंट पास करोगे, यहाँ से करंट पास किया, ठीक है। तो फिर से करंट क्या हो रहा है, यहाँ अलग अलग जा रहा है। यहाँ पे कितना गया बेटा IS1, और यहाँ पे कितना गया बेटा I2। तो ये दोनों किस में हो गए बेटा आपके सीरीज़ में। तो लिखोगे सिंस R2 एंड RS1 आर इन सीरीज, आर इन पैरेलल, सॉरी पैरेलल में है ये। तो आपका 1 में RP1 कितना आया बेटा, 1/6 + 1/6, तो कितना आ गया 2/6, कितना आ गया बेटा आपके पास 1/3। तो RP1 कितना आ गया बेटा आपके पास 3 ओम, कितना आ गया आपके पास 3 ओम आ गया, ठीक है। अगर अब हम देखेंगे इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या होगा बेटा कि सारे के सारे किस में आ जाएंगे बेटा, सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है। तो लिखोगे नाउ, ठीक है। मैं फिर से सर्किट बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए कन्वीनियंट रहे, ठीक है। अब ये ऐसे हो गया, बात खत्म। अब ये तो बच्चा भी सॉल्व कर देगा सर, ये तो मैं तो बिल्कुल ही सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ये कितना आ गया आपके पास 3 ओम, ठीक है। और ये कितना आ गया फिर से 10 ओम। तो लिखोगे सिंस R1, ये कितना है बेटा R1, ये कितना आ गया RP1, और कितना आ गया बेटा R6। तो लिखो सिंस R1 RP1 एंड R6 आर इन पैरेलल, आर इन सीरीज, तो आपका R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा, सबको ऐड कर दो, R1 + RP1 + R6, कितना आ गया बेटा आपके पास 15 + 3 + 10, कितना आ गया बेटा, ये आ जाएगा आपके पास 25 और 28 ओम। तो कितना आ गया बेटा आपके पास R इक्विवेलेंट, कितना आ गया बेटा R इक्विवेलेंट। तो जल्दी से नोट कर लो इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी कीजिए, जल्दी से कीजिए साहब, ठीक है। चलिए 1 2 3, चलिए आ गया मैं। तो ये जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये वाला, ठीक है। तो जब भी आपके ऐसे कॉम्प्लेक्स वाले आएंगे जिसमें सीरीज और पैरेलल मिक्स होंगे, तो आपको क्या करना है बेटा कि सीरीज वालों को करंट पास करोगे, अगर कोई सेम करंट जा रहा है तो सीरीज में, और जो पैरेलल डिफरेंट हो रहा है तो पैरेलल में। तो सबसे पहले हम पैरेलल वालों को क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आइए एक और क्वेश्चन करते हैं आपका।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो भाई साहब कर लेते हैं, भाई साहब कर लेते हैं। ठीक है जी। ये आ गया आपके पास 2 ओम, ये आ जाएगा आपके पास 4 ओम, ठीक है, ये आ गया आपके पास 3 ओम, ठीक है, और ये आ गया आपके पास मान लो 10 ओम। ठीक है, कह रहा है फिर से क्या, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। क्या निकाल लो भाई साहब, टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो। ठीक है, तो ये कितना है बेटा R1, ये कितना आ गया R2, ये कितना आ गया R3, ये कितना आ गया बेटा आपके पास R4। तो अब क्या करोगे, फिर से वही करना है सर जो आपने बताया है। तो यहाँ पे जाके आप देख रहे हो, यहाँ पे जाके क्या होगा, करंट स्प्लिट हो जाएगा। किससे बेटा, इसको मान लो R2 और इसको क्या मान लो R3। ठीक है, यहाँ पे कितना गया बेटा I3, ये ट्रेवल करता हुआ फिर वापस आया कितना I। तो हमें क्या करना है, पहले इसको टारगेट करना है। किसको, इसको। अब इस बॉक्स को देखो अगर आप, तो अगर मैं इस बॉक्स को देखूँगा, इस वाले को, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये कितना है बेटा आपके पास R2, ये कितना है R3, ये कितना है बेटा आपके पास R4। तो ये 3 का है, ये कितना है 2 का, और ये कितना है 4 ओम का। बात समझ में आ रही है। तो क्या लिखोगे पहले, इसमें ये दोनों सीरीज में आ रहा है बेटा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा सिंस R3 एंड R4 आर एन सीरीज, तो RS1 कितना हो जाएगा बेटा R3 प्लस R4। तो R3 कितना है आपके पास 2 प्लस 4 कितना आ गया बेटा 6 ओम। तो RS1 कितना आ गया आपके पास 6 ओम। बात समझ में आ रही है। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद अब क्या बचा बेटा, ये बचा। ठीक है बेटा, अब ये बचा, ये कितना है बेटा आपके पास R2, ये कितना बचा है बेटा आपके पास RS1। अब आपको पता लग रहा है किसमें बेटा, ये पैरेलल में है। तो लिखोगे सिंस R2 एंड RS1 आर इन पैरेलल, तो देयरफॉर आपका 1 में RP1 कितना आ जाएगा बेटा, 1 में R2 प्लस 1 में RS1। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं जी भाई साहब, बिल्कुल सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 में RP1 कितना आ गया बेटा, 1 में R2 कितना बेटा, 1 में R2 कितना आ गया 3 प्लस ये कितना आ गया 6, 1/6। अब भैया कितना था ये 3 था, और ये कितना था, ये 6 था। तो ये 1 में RP1 कितना आ गया बेटा, एलसीएम ले लो 6। ठीक है, बहुत बारी कर चुके हैं। तो 2 + 1 आ गया, तो 3 बाई कितना आ गया 6, काटा बेटा करा कितना आ गया बेटा 1/2। तो RP1 कितना आ गया आपके पास 2, कितना आ गया 2 ओम। तो यानी कि इनको सॉल्व करने के बाद अब आपके सर्किट में कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं है दरमियान, तो ना ही इनके दरमियान बचा कुछ। ठीक है, अगर आप पास करोगे करंट फिर से क्या जाएगा बेटा, करंट सेम जाएगा, सेम करंट जाएगा। तो क्या लिखोगे, ये कितना बेटा R1, ये कितना था बेटा आपके पास RP1। तो लिखोगे सिंस R1 एंड RP1 आर इन सीरीज, तो आपका R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा R1 प्लस RP1। तो कितना आया बेटा आपके पास 10 + 2 कितना आ गया बेटा आपके पास 12 ओम। कितना आ गया बेटा आपके पास 12 ओम। तो नोट कर लो बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से। शाबाश, बिल्कुल एनर्जी के साथ लगे रहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए 1 2 3, चलिए खड़ाक। बेटा देखो यहाँ पे हर एक चीज़ आपको कराई जा रही है बड़ी मेहनत से, बड़ी ही शिद्दत के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपका बोर्ड नहीं है, मेरा बोर्ड है। ठीक है, तो मुझे जितना आ रहा है, मुझे जितना करा सकता हूँ मैं उतना कराऊंगा। और बाकी इसके बाद जो है हम जनवरी से आपकी ऑनलाइन क्लासेस की एक सीरीज़ बना लेंगे। ठीक है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग CBSE हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। अब क्या होता है बेटा कि हमने सीरीज़ को, ठीक है, डोमेस्टिक सर्किटिंग जो होती है, क्या बेटा, डोमेस्टिक सर्किटिंग। ठीक है, एक पूरा लेक्चर बना दूंगा जिसमें एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट, और एक लेक्चर बना दूंगा जिसमें CBSE के सारे इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग किसके बेटा, आपके किसके, इलेक्ट्रिसिटी कर देंगे। ठीक है, तो चैप्टर्स के बीच में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, चैप्टर्स के बाद जो हम करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डोमेस्टिक सर्किट 2 तरीके के होते हैं, आपको तो पता ही है, किस में भाई साहब, सीरीज़ में, और एक किस में होता है बेटा आपका पैरेलल में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो अगर हम पैरेलल में लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पैरेलल में, तो पैरेलल में लगाने का हमें क्या मिलता है, एडवांटेज। क्या मिलता है, एडवांटेज। अगर हम सीरीज़ में लगाते हैं
सीरीज़ में लगाते हैं तो ई क्या होता है, डिसएडवांटेज। क्या होगा, डिसएडवांटेज। जैसे कि अगर आप हमसे पढ़ोगे तो बहुत ही एडवांटेज है बाबू, समझ में आ रही है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत है, थोड़ी बहुत तो दिक्कत रहेगी बेटा, क्योंकि हम जैसा हम ही हैं और कोई नहीं है, ठीक है। आ जाइए, तो पैरेलल में हम बात करते हैं। अगर पैरेलल में अगर मैं देखता हूँ तो सर्किट कुछ ऐसा बनता है आपका, अगर पैरेलल की बात करी जाए, ठीक है। थोड़ा सा और इसको यहाँ पे ले लेते हैं क्योंकि वहाँ का बोर्ड काफ़ी खाली है। अगर पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल में सर्किट जो बनता है, अगर हम बात करेंगे, ये आ गया आपका, ठीक है भाई साहब। पैरेलल में जो सर्किट बनेगा हर एक का स्विच अलग अलग होगा और ये आपके, जैसे मान लो ये आ गए, ठीक है जी, ये आपके आ गए स्विच, ये आपके आ गए बल्ब, ठीक है भाई। ये बल्ब का साइन होता है, बल्ब, बल्ब, क्या बात है, ठीक है। तो आप देख रहे हो बेटा, हर एक बल्ब का क्या है बेटा, अलग अलग स्विच है। अगर मुझे ये वाला खोलना है तो मैं ये वाला खोल सकता हूँ, मुझे ये वाला खोलना है तो ये खोल सकता हूँ, मुझे ये वाला खोलना है तो ये खोल सकता हूँ। अगर तीनों ही बंद कर रखे हैं, दोनों बंद करने हैं तो दोनों बंद कर सकता हूँ। तो इस पैरेलल में क्या होता है कि हर एक जो एलिमेंट होता है उसका स्विच क्या होता है बेटा, इंडिविजुअल होता है, अलग अलग होता है, जिसकी वजह से हम उसको ऑन ऑफ क्या कर सकते हैं बेटा, सेपरेटली कर सकते हैं। बात समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल ये रूम है, मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मुझे यहाँ पे एसी की ज़रूरत है, लाइटिंग की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पे ऑन कर रखी है, ठीक है। बट सारी लाइट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे जो स्पेसिफिक लाइट की ज़रूरत है उसी को मैंने ऑन कर रखा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है, इन पैरेलल सर्किट each appliance have individual switch due to which they can be turned on and off separately। समझ में आ रहा है बाबू? क्या कह रहा है कि हर एक सर्किट के अंदर, हर एक जो अप्लायंस है उसका अपना अलग अलग स्विच होता है, जिसके वजह से उसको खटाक से ऑफ, खटाक से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब आपके घर में है, अब आपको आदत है रात तक जागने की, ठीक है, और आपके जो पेरेंट्स हैं वो जल्दी सो जाते हैं तो वो अपनी लाइट्स 11 बजे ऑन कर देते हैं, ऑफ़ कर देते हैं, और आप जो है जागते रहते हो दीवानों की तरह, मस्तानों की तरह 2, 2:30, 3 बजे तक, तो लाइट ऑन रखते हो अपनी। बात समझ में आ रही है। कुछ तो ऑन भी नहीं करते, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है बेटा। तो आपको क्या होना है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे पेरेंट्स 11 बजे सो रहे हैं तो मैं भी 11 बजे सो जाऊँगा लाइट ऑफ करके, नहीं, मुझे ऑन रखनी है लाइट, मुझे पढ़ना है, पढ़ाना है। बात समझ में आ रही है। अभी भी रात के 12:30 बज रहे हैं, मुझे पढ़ाना है, तो लाइट ऑन कर रखी ना, बाकी सारे कमरों की लाइट ऑफ है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि सब अपने अपने घर में आराम कर रहे हैं, ठीक है, कमरों में। चलिए आइए, तो इसका फ़ायदा ये है, ठीक है। तो हर एक स्विच का, हर एक अप्लायंस का अलग अलग क्या होता है बेटा, स्विच होता है, जिसकी वजह से उसको ऑन ऑफ सेपरेटली कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप एक ऑन करोगे, ठीक है, जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसका ही स्विच ऑन हो जाएगा। सेकंड क्या कहते हैं, इन पैरेलल सर्किट if one appliance stops working due to some defect, yes my boy, due to some defect, then other appliance keeps working। मान लो घर में मान लीजिए जैसे आपका एसी ख़राब हो गया, तो एसी ख़राब है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर के बल्ब ख़राब हो गए, ठीक है, फ़ैन ख़राब हो गए, आपका फ्रिज ख़राब हो गया, माइक्रोवेव ख़राब हो गया, हाय दुविधा में पड़ जाते हैं अगर ऐसा कुछ होता तो। बात समझ में आ रहा है। इसी वजह से पैरेलल सर्किटिंग का ज़रूरी है। अगर जैसे ये बल्ब ख़राब हो गया तो ये बाकी के बल्ब जलते रहेंगे, ठीक है। अगर ये बल्ब ख़राब हो गया तो ये दोनों जलते रहेंगे, ये ख़राब हो गया ये दोनों। बात समझ में आ रहा है। तो एक से दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ता। बात समझ में आ रहा है। अगर एक ख़राब कोई नहीं तो बाकी सब चलते रहेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, इन पैरेलल सर्किट
overall resistance is high, is low, sorry my mistake बेटा, is low। इनमें क्या होता है कि पैरेलल सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है, कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है बेबी, लो वाला लो। बात समझ में आ रहा है बेटा? एक बात समझो, जैसे मान लो ये 3 ओम्स के हैं, ठीक है, ये 3 ओम्स के हैं, ठीक है। मान लो ये 3 का है, ये 3 का है, ये भी कितना का है, 3 का। अगर मैं इसका आर इक्यू निकालूंगा तो R/3 हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, अगर सीरीज पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस है या 50 रेजिस्टेंस है, सारे के सारे सेम है, तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, 1 2 3, तो 3 है, तो कितना करोगे बेटा, 3/3 कितना आ गया बेटा आपके पास, 1 ओम। यही अगर हम पैरेलल में कर देंगे, यही अगर हम सीरीज में कर देंगे, एक के बाद एक, तो 3 + 3 + 3 कितना हो गया बेटा, 9। यहाँ पे कितना दे रहा है बेटा, 1 ओम, वहाँ पे कितना दे रहा है, 9 ओम। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा, बात समझ में, करंट का फ्लो कम हो जाएगा, करंट का फ्लो कम होगा तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। बेटा देखो, दो चीज़ें आपस में टकरा रही हैं, तो क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, हीट। तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो, और उससे शॉर्ट सर्किटिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इन पैरेलल सर्किट each appliance have same voltage as that of power supply, ठीक है। तो ये एडवांटेज हो गए पैरेलल के। देखो बेटा कितना एडवांटेज है, ठीक है। ऐसे ही हमसे पढ़ोगे तो एडवांटेज आते हैं, ठीक है। अगर हम सीरीज़ की बात करते हैं बेटा, ठीक है, अगर हम देखेंगे सीरीज़ में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बारी पूछने में आता है, केस स्टडी में तो आता ही आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि फ़ायदे बताओ पैरेलल के और सीरीज़ के। यहाँ पे 2 बताने होते हैं, मैंने आपको 4 बता दिए, 4 इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, समझ में आ रही है। अब देखो हम सीरीज़ की बात करते हैं, ठीक है, सीरीज़ में बात करते हैं। सीरीज़ में अगर बात करेंगे तो सीरीज़ में क्या होगा बेटा कि सारे के सारे जो बल्ब हैं वो एक साथ कनेक्ट होंगे सारे के सारे बल्ब हैं वो एक साथ ही कनेक्ट होंगे, और इनका स्विच भी क्या होगा, एक ही होगा। बात समझ में आ रहा है? देखो कितने बल्ब हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बल्ब हैं, 8 का 8 एक साथ, ठीक है। जैसे वो सुना ना आपने डायलॉग, 7 के साथ एक साथ, या 8 के 8 एक साथ एक ही स्विच पे काम कर रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, इससे बर्डन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अगर हम बात करेंगे इन सीरीज सर्किट all appliance have one switch due to which they can not be turned on and off separately, ठीक है, सेपरेटली, ठीक है बेटा। इनको हम ऑन ऑफ सेपरेटली नहीं कर सकते। अगर हमें ऑन करना है तो सारे ऑन हो जाएंगे, ऑफ करना है तो सारे ऑफ हो जाएंगे, एक के साथ नहीं हो सकते। इमेजिन करो आपके घर में है, आपके घर में फ्रिज है, पंखा है, लाइट है, ट्यूबलाइट है, फ़ैन है, एसी है, फ्रिज है, माइक्रोवेव्स है, मोटर है, इलेक्ट्रिक ओवन है, सारी चीज़ें। आपने एक स्विच ऑन किया, कटाक, सारे के सारे क्या हो गए बेटा, ऑन हो गए। एक स्विच ऑफ किया, कटाक, तो सारे सारे ऑफ हो गए। यानी कि अगर जैसे मान लो आपको कोई इलेक्ट्रिक आयरन करना है, ठीक है, तो आपने स्विच ऑन किया, सारे जल गए, और जैसे ही आपकी आयरनिंग खत्म हुई आपने ऑफ किया तो सारे के सारा बंद हो गया, ठीक है भाई। ऐसा हो सकता है पॉसिबल, कब, अगर सीरीज़ में होगा तो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डिसएडवांटेज। सेकंड क्या था, इन पैरेलल सर्किट इफ़ वन अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन अदर कीप्स वर्किंग, ठीक है। इसमें उल्टा है, ये दोस्ती निभाता है। इन सीरीज सर्किट if one appliance stops working due to some defect then other keeps
due to some defect, then other also stops working, then other also stops working। दो इसके दो आगे भी जो स्विच होंगे वो होंगे, सब भी क्या होंगे बेटा, रुक जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर ये बल्ब ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गया, तो बाकी के भी जो है जलने बंद हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? जैसे आपकी दिवाली आ रही है, दिवाली पे आप लड़ियाँ लगाते हो, मतलब वो सीरीज़ में होती है, एक स्विच बनाते तो सारी क्या होती है बेटा, ऑन हो जाती है। अगर उनमें से एक भी बल्ब ख़राब हो गया, ठीक है, या कहीं क्या हो गया, जैसे ये बल्ब ख़राब हो गया, तो आगे करंट सप्लाई होगा नहीं, तो यानी सर्किट क्या हो गया, ऑफ। जब सर्किट ऑफ होगी तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड बात करते हैं, दी ओवरऑल, अभी मैंने बताया था ओवरऑल रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट इज हाई। इनमें सीरीज सर्किट में क्या रहता है, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस रहता है क्या रहता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा रहता है। अभी हमने एग्जांपल दिया था आपका, जैसे 3 के आपके पास हैं और 3 कनेक्ट है सीरीज़ में, तो क्या हो जाएंगे 3 + 3 कितना हो जाएगा बेटा, 9। और वही अगर इसमें कनेक्ट है तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो बताया था ना मैंने, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, करंट को वो उतना ही रोकेगा, करंट को जितना रोकेगा तो उनके बीच में क्या प्रोड्यूस होगी बेटा, हीट, और उस हीट से शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है। शाह बात है। ठीक है, अब क्या होता है इन सीरीज सर्किट, ठीक है, ऑल अप्लायंसेस डू नॉट, ठीक है, डू नॉट गेट सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ पावर सप्लाई। ठीक है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, डिपेंड करता है कितना बड़ा रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं आप। बात समझ में आ रही है? तो ये देखो हमारे बेनिफिट नहीं है। ठीक है, हम एक स्विच ऑन करेंगे तो सब ऑन हो जाएगा, जगमगा जाएगा, और अंधेरे में हो जाएगा जब हम उसको ऑफ कर देंगे। तो बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे काम का है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सीरीज सर्किट में अगर एक अप्लायंस ख़राब हो गया, मान लीजिए मम्मी पापा के कमरे का एक बल्ब ख़राब हो गया, तो आपका भी जो है ख़राब रहेगा। समझ में आ रही है? तो सावधान लीजिए। तो सीरीज सर्किटिंग को काटा बाय बाय बोल दीजिए। ठीक है, तो उसको नोट कीजिए जल्दी से, मैं स्क्रीनशॉट लिखिए, 1 2 और 3। चलिए, तो बेटा देखो बेटा कितनी आसान लैंग्वेज में लिखा है, और यही लैंग्वेज अगर आप सीबीएसई में यूज़ करोगे तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। कोई नहीं काट सकता। और क्यों काटेगा यार, हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, बढ़िया। अच्छा, इसमें जो है 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये करा दिया कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है, और मैं एक और करा देता हूँ। ठीक है बेटा, देखो क्या होता है, मान लीजिए जैसे कि ये मेटल है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, बस ये अभी आज का लास्ट टॉपिक है, ये मेटल है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है बेटा आपके सेमीकंडक्टर्स, और फिर इसके बाद आता है अलॉयज़। इसके बाद क्या आते हैं, सेमीकंडक्टर, फिर आते हैं आपके अलॉयज़। ठीक है, ये जो होते हैं इनका जो होता है लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, इंक्रीज़ होगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, इंक्रीज़ होगा। क्या होगा, इंक्रीज़। और ये जो अलॉय है इनका सबसे ज़्यादा क्या रहता है, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, हम इंसुलेटर की बात नहीं कर रहे, इंसुलेटर तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, बट उसको हम कंडक्टिंग पाथ में यूज़ नहीं कर सकते ना, अलॉय को यूज़ कर सकते हैं। तो इनका क्या होता है बेटा, हाई रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रहा है? तो मेटल का लो रेजिस्टेंस होता है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में थोड़ा कम होता है, और अलॉयज़ में क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। बात समझ में आ रही है? तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हम इनको क्या करते हैं, अलॉयज़ आर यूज्ड एज एन एलिमेंट इन हीटिंग अप्लायंस। जितने भी अप्लायंस होते हैं उन हीटिंग अप्लायंस में हम अलॉयज़ की यूज़ करते हैं। क्यों? 2 रीज़न। दिस इज़ बिकॉज पहला, दे हैव हाई रेजिस्टेंस,
due to which they produce high amount of heat, हाई नहीं लिख दो, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है जिसकी वजह से क्या होता है, दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा क्या होगी बेटा, हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है क्या बेटा, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज, ठीक है, दे डू नॉट undergoes oxidation, they do not undergoes oxidation even if they are red hot। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है बेटा, बर्न आउट, बर्न नहीं होते, बर्न आउट, ठीक है। तो अलॉयज जो होते हैं जितने भी एज अ यूज्ड एज एन एलिमेंट इन हीटिंग अप्लायंसेस, जितने भी हीटिंग अप्लायंसेस है, हीटिंग अप्लायंसेस कौन से आ गए बेटा आपके, जैसे आ गए गीज़र आ गया, ठीक है भैया, आपका आ गया इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। अब सर्दी आने वाली है तो हीटर भी आएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक ओवन आ गया, हीटर आ गया। तो जितने भी हैं सारे के सारे हीटिंग अप्लायंसेस हैं। इनमें हम जो है मेटल को यूज़ ना करते हुए हम अलॉयज़ को यूज़ करते हैं। एक अलॉय है आपका निक्रोम, कौन सा अलॉय है, निक्रोम, और ये 4 मेटल से बना हुआ है, निकल से, ठीक है, CHO क्या हो जाएगा बेटा, क्रोमियम, क्या हो जाएगा, क्रोमियम, M से क्या हो जाएगा बेटा, मैंगनीज, और E से क्या हो जाएगा बेटा, आयरन। तो 4 मेटल से बनके क्या बनाया है, ये निक्रोम अलॉय बना है। और ये निक्रोम अलॉय है, जितने भी हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं, गीज़र हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, उनमें ये यूज़ होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस हाई होता है जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, दे डू नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, बर्न आउट नहीं होते इवन इट इज़ रेड हॉट, ठीक है। आपने देखा होगा जो हीटर्स वगैरह होते हैं उनमें ऐसे करके वायर होती है, ठीक है, ये निक्रोम की होती है, ये निक्रोम की होती है। मैंने हीटर के अंदर देखी थी, अपने घर के हीटर के अंदर देखी थी, ठीक है। तो ये रेड हॉट हो जाती है, एकदम जलाओगे तो रेड हॉट हो जाएगी, ये टूटेगी नहीं, जलेगी नहीं, आग नहीं पकड़ेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसी वजह से हम अलॉयज़ को यूज़ करते हैं। क्यों, दे हैव हाई रेजिस्टेंस, प्रोड्यूसेस हाई हीट, क्योंकि बेटा आपको गीज़र में पानी गर्म करना है तो हीट चाहिए। इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि जो प्रेस है उसको आप शर्टों पे करते हैं तो उसके लिए भी क्या चाहिए बेटा, हीट। तो इसी वजह से आपको रेजिस्टेंस चाहिए होता है, जो एक ऐसा अप्लायंस चाहिए होता है जो ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करे, तो हम निक्रोम्स के यूज़ करते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है बेटा। तो इसको नोट कर लो जल्दी से। तो आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सीरीज पैरेलल में डिफरेंस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, दूसरा कि हम हीटिंग एलिमेंट्स में अलॉयज़ को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से 1 2 3 चलिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर हमारा 4 था जो हम आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बड़ी ही मेहनत से, बड़ी ही शिद्दत से, बड़ी ही मोटिवेशन के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत ही मेहनत करनी है आपको। बोर्ड का रिज़ल्ट, बोर्ड आ रहा है, उसमें रिज़ल्ट आपको अच्छा लाना है, क्योंकि इससे से ही आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए जितना मैंने लेक्चर्स करा दिए उसको रिवाइज़ कीजिए, बार बार रिवाइंड कीजिए। और कोई भी डाउट आती है तो हम आपसे सिर्फ एक मैसेज दूर हैं, सिर्फ एक बूंद नहीं, एक मैसेज दूर हैं। बस आप हमें मैसेज कीजिए और हम आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करते हैं बहुत जल्दी, और विद सेम मोटिवेशन, सेम डेडिकेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।